भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने ऐसा मौका दिया। आज द्वारपाल जब आता है, द्वारपाल सुन करके बातों को और जा करके भगवान से बताता है कि प्रभु मैंने आपके दरबार में इतने दिन नौकरी चाकरी करते हो गए, लेकिन मैंने इतने दीनहीन पंडित जी ब्राह्मण देवता कभी भी नहीं देखे। आपके राज्य में तो कोई आसपास दूर तक इतना गरीब नहीं है जिसके पहनने के कपड़े ना हो। पता नहीं द्वार पर एक पंडित जी आए हैं, मैंने तो उन्हें पहले कभी देखा नहीं। भगवान ने कहा कपड़े नहीं है? कहा हाँ महाराज। भगवान ने कहा वर्णन करो थोड़ा, वो पंडित जी कैसे हैं? तब द्वारपाल बताने लग गया। भगवान ने सोचा कि देखो ये द्वारपाल मेरे मित्र की क्या कीमत लगा रहा है। तब उसने बताया 30 पगार घगा तन में प्रभु जाने गोही बसे के ग्रामा। प्रभु जाने कहाँ से आए, किस गांव के हैं पता नहीं। अधोटी फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा। सुदामा जी ने कहा, आज द्वारपाल ने कहा कि महाराज उनके पैरों में पादुकाएं भी नहीं है, कोई साफी भी नहीं, दुपट्टा झंगोला भी नहीं, कोई पगड़ी भी नहीं, हर पाए उपान की नहीं सामा। प्रभु द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो लखितो वसुधा अभिरामा। प्रभु वो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, चारों तरफ देख करके बड़ा खुश हो रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? पंडित जी पूछत दीन दयाल को धाम है। आपका परिचय पूछ रहे थे, कहाँ है? भगवान ने कहा कुछ नाम तो बताया होगा। पंडित जी ने उनका क्या नाम है? तब द्वारपाल ने कहा बतावत आप नाम सुदामा। भगवान ने जैसे सुना सुदामा आया, सुदामा आया, भगवान इतने व्याकुल हो गए। भगवान का मुकुट कहीं गिरा, भगवान की पादुकाएं कहीं गिरी, भगवान का पीतांबर कहीं गिरा। सुदामा 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 कहते भगवान दौड़े और इधर से सुदामा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सुदामा को। अरे सुदामा कृष्ण, कृष्ण सुदामा, सुदामा दोनों मित्र बोलते आए और आकर के दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने हृदय से लगाया मित्र सुदामा, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तेरी याद ना करी हो। तू ही तो मेरा एक इतना अच्छा मित्र था और तो ब्रज में छूट गए, तू मिला सोचा तू ही मित्र है। पर भगवान ने कहा तू भी झूठा मित्र है, इतने साल हो गए तुझे मेरी याद नहीं आई। सुदामा जी ने कहा क्या करूं मित्र, मन तो होता था, पर तू राजा महाराजा कहाँ मैं साधारण ब्राह्मण। जैसे कपड़े मैंने पहने हैं ऐसे तो तेरे द्वारपाल भी नहीं पहनते। आज भगवान ने कहा सुदामा मुझे बड़ी खुशी हो रही है। भगवान ने आज अपने मित्र को गले से लगाया। सुदामा जी ने कहा नौकर चाकर देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? भगवान ने कहा ये मेरे नौकर है, मैं इनका नौकर नहीं हूँ। अरे तू ब्राह्मण है, मेरा मित्र है, और अगर आज मैंने अपने मित्र को नहीं आकर के सम्मान दिया तो फिर लोग मुझे क्या कहेंगे कि भगवान भी बदल जाते हैं। तब भगवान सुदामा जी को हृदय से लगाए हैं, बात अपनी भुजाओं से कसे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। फिर सुदामा जी ने कहा लाला मैंने तो सोचा दुनिया बदल जाती है, तू भी बदल गया होगा, पर दुनिया भले ही बदल गई पर मेरा कृष्ण आज भी वैसा ही है। फिर भगवान ने गले में गलवैया डाली। द्वारपालों ने कहा यार पंडित जी सही कह रहे थे, तो समझ नहीं पाए भगवान के भक्त वैभव वाले नहीं साधारण होते हैं। कहा पंडित जी को हम लोग समझ नहीं पाए, पर द्वारपालों ने कहा इन पंडित जी ने बहुत बड़े पुण्य किए हैं जो आज सकल जगत के स्वामी परमात्मा खुद लेने के लिए आए हैं। आज भगवान सुदामा को अंदर ले गए, अपने सिंहासन में बिठाया
भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए। सुदामा जी ने कहा ये तेरा आसन है, मेरा नहीं। तब भगवान ने कहा ना ये तेरा ना ये मेरा, तेरा मेरा क्या सीख लिया? अरे जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। आज इस आसन को शुद्ध कर तू ब्राह्मण पंडित जी है। मैं सुदामा जी को बिठाया, फिर भगवान सुदामा जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं। पैरों के पास बैठ करके सुदामा जी के चरणों की सेवा करने लग जाते। थक गया होगा चलते चलते मेरा मित्र। तब सुदामा जी के पैरों के पास में भगवान के हाथ जाते हैं। तलवे में देखा तो कांटे लगे हैं, घाव है, रक्त बह रहा है, कहीं छाले पड़े हैं। तब भगवान ने देखा कि कैसे बिहार बीमारी सो भय और कंटक जाल गड़े पट दोए पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और भगवान इतने व्याकुल विह्वल भाव विभोर हो गए कि पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतने भाव विभोर हो गए असुधारा बही। आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने अश्रुधाराओं से धुल दिया। सुदामा जी गदगद हो गए कि मेरा मित्र कितना भाव विभोर हो गया। पीछे मेरी दशा को देख करके रोना आ गया। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा मित्र ये दशा बना ली। अरे मैं तेरा मित्र हूँ राजा महाराज, तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया? आज इतना बुरा हाल बनाने के बाद में मेरे पास में आया। सुदामा जी ने कहा क्या करूँ, सोच ही नहीं पाया। तब भगवान ने कहा कि आओ सत्यभामा और रुक्मणी प्रणाम करो, मेरा मित्र है पंडित जी सुदामा। मैं रुक्मणी, मैं सत्यभामा, मैं जामवती। रुक्मणी जी पंखा झलती है, सत्यभामा पानी लाके पिलाती है। आज एक ब्राह्मण की सेवा साक्षात लक्ष्मी नारायण कर रहे हैं। ब्राह्मण के पास में कुछ ना हो, अगर ब्राह्मण भजना नंदी सत्कर्मी अपने सतमार्ग में चलने वाला है तो साक्षात लक्ष्मी नारायण अन्नपूर्णा भी उसकी सेवा। आज भगवान के यहाँ उन्होंने प्रेम पाया। भगवान ने कहा मित्र चिंता मत कर। भगवान ने अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, बढ़िया सुंदर वस्त्र दिए, धोती पुरानी हटा और भगवान भोजन बनवाया। भोजन बनवा करके भगवान ने कहा ले मित्र भोजन कर। सुदामा जी कहते मैं नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा भाभी की याद आ रही होगी, लेकिन अब तो घर की चिंता छोड़ दे, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। भगवान ने सुदामा का मुंह खोला, कौन तोड़ा, मुंह में खिलाने लग गए। सुदामा जी किरण को खिलाने लग गए। सबने देखा कि भैया इन पंडित जी के बड़े पुण्य है जो भगवान आज अपने हाथों से खिला रहे हैं। सुदामा जी को गुरुकुल की याद आ जाती है। फिर बिस्तर में लिटाया जिसमें रुक्मणी कृष्ण लेटते थे, उसी बिस्तर में लिटाया। रुक्मणी कृष्ण चरणों की सेवा कर रहे हैं। फिर भगवान ने पूछा भाभी क्या नाम क्या है? सुशीला। बच्चे भी होंगे? हाँ मित्र। तब भगवान ने सोचा सुदामा भी भेड़ देता, अभी भेड़ देता। सुदामा जी देना नहीं चाहते थे कि इतना अच्छा भोजन करने वाला, 56 भोग खाने वाला, ये टूटे फूटे चावल देख करके तो क्या कहेगा, शर्म आ रही है देने में। सुदामा जी पोटली दबा गए तो भगवान ने कहा मित्र भाभी ने कुछ दिया नहीं, ऐसे ही चला आया भाभी। सुदामा जी ने कहा जल्दी जल्दी में याद ही ना रही, चलो आयो लाला। अरे भगवान ने कहा छुपाने में तो तू पुराना बदमाश है, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है तू एक नंबर का बदमाश है, छिपाना बहुत जानता है। गुरुकुल में याद है चना की पोटली छिपाई थी और कटर कटर खाए थे, कहा ठंडी से दांत कटकटा रहे हैं। अरे सब याद है। अब सुदामा जी को रुक्मणी के सामने शर्म आने लग गई। अरे सुदामा जी ने कहा और कोई बात नहीं है, बस वही चनई की बात करता रहता है। अरे भगवान ने कहा मैंने बताया है, शायद चना की तरह कुछ और छिपा रखा हो, तेरा क्या भरोसा। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप तो बस ऐसे ही बदमाशी करते रहते हो, जिसको देखो बदमाश समझते हो। अरे भगवान ने कहा रुक्मणी तुम यहाँ हो, मैं जानता हूँ। सुदामा जी से भगवान ने कहा तेरी बगल में बड़ा सूरज सूरज सा दिख रहा है, क्या है? अरे सुदामा जी ने कहा रास्ते में गिर गए थे, चोट लग गई। अरे भगवान ने कहा दर्द कर रहा होगा, अभी मलहम लगाऊं, ठीक करूं। सुदामा के कंधे को पकड़ा, पोटली पकड़ करके खींच ली। झीना कपड़ा था, हाथ से छूट गई, पोटली गिर गई, चावल बिखर गए। भगवान ने चावलों को उठाया
मुझे 4 घर के चावल लगते हैं, 4 प्रकार के हैं। तब भगवान ने एक मुट्ठी चावल का भोग लगाया विश्वम्भुक कि मैं कृष्ण इसे एक मुट्ठी चावल का भोग लगा रहा हूँ। भगवान का भोग लगाने से, भगवान का पेट भरने से, तृप्त करने से विश्व तृप्त होता है और जो विश्व को तृप्त करने का, खिलाने का पुण्य होता है वही व्यक्ति को संपत्ति बन के प्राप्त होता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई, रुक्मणी ने पकड़ लिया, प्रभु हमें भी प्रसाद खिला दो। अरे भगवान ने कहा ब्राह्मण का आशीर्वाद है, तुम्हें क्यों खिलाऊं? रुक्मणी जी ने कहा हमारा भी अधिकार है, अगर इसी को एक लोक दे दिया और दे दोगे तो हम सुदामा हो जाएंगे। भगवान ने सुशीला को धन भी प्रदान कर दी। विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे भाभी का ऐसा महल बन जाए, मेरे भाभी के यहाँ सब चीज के भंडार भर जाए। सुंदर भगवान ने सब दे दिया। जोर से बोलो राधे राधे। अब आइए सुदामा केवड़ का पूजन जिसे करना हो आप लोग करो जल्दी से, क्योंकि कथा अभी और चलेगी। जोर से बोलो राधे राधे।